डायमेंशनल फार्मूला है ना, डायमेंशनल केवल अगर सिंपल तरीके फटाफट आ जाएगा आंसर। डायमेंशनल फार्मूला देखो, डायमेंशनल फार्मूले में आप एक चीज देखते हो कि जब भी डायमेंशनल फार्मूला लिखा रहता है वहां पर लिखा रहता है MLT, ठीक है, वही हमारी फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी मास लेंथ और टाइम। और मास लेंथ और टाइम के आधार पर ही हम उसे आगे बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं कि मास लेंथ टाइम ही रहेगा, है ना, करंट भी आ सकता है, एम्पियर भी आ सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। तो इजी तरीके से हम देखते हैं। देखो, डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली MLT से बनता है, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे एरिया, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर किसमें किया जाता है, लेंथ को, है ना, लेंथ में ही किया जाता है और ब्रेड्थ को भी लेंथ में ही मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर L कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर मास तो है नहीं, m0 L2 और T0, है ना, ऐसा भी हम बना सकते हैं, है ना। अगला वॉल्यूम दे रखा है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब तीनों को ही लेंथ में ही मेजर किया जाता है, हाइट भी लेंथ ही है, तो L का क्यूब। तो आप डायरेक्ट बनाओ L का क्यूब, M और L लगाने की जरूरत नहीं है, जहां नहीं है मत लगाओ अपने से। स्पीड, अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर किस में किया जाता है, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है लेंथ में, तो L, और टाइम को किस में किया जाता है, T में। ये क्या बनेगा, L1 और T उठ के ऊपर जाएगा, T-1, क्या बना, M0 L1 और T-1, ठीक है। वेलोसिटी सेम ही बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वही बनेगा, डिस्प्लेसमेंट भी कहेगा आपका लेंथ में रहेगा, तो ये कितना बन जाएगा, है ना, M0 L1 और T-1, ठीक है। इसी तरीके से हर एक डायमेंशनल फार्मूले को हम इसी तरीके से बना सकते हैं। फटाफट और कुछ बना लेते हैं हम छोटे मोटे, और एक्सेलरेशंस ले लेते हैं। देखो, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, तो अब ध्यान देखते हैं, वेलोसिटी का भी हमने निकाला था, कितना लेगा, m0 L1 T-2, L1 और T-1, और टाइम का कितना हो जाएगा, टाइम का तो हमारा T ही रहेगा, है ना। तो क्या बनेगा, m0 L कितना हो जाएगा L1, और T कितना हो जाएगा T-2, है ना, एक नीचे से उठ के ऊपर चले जाएगा तो T-2 हो जाएगा। अब फोर्स का निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किसमें करेंगे हम, मास हो जाएगा हमारा m, है ना, ये m हो गया, और ये हमारा हो गया, फोर्स का तो हमने निकाला है, तो कितना होगा, m0 L1 और T-2, तो कितना बन जाएगा, ये m1 हो जाएगा और L1 हो जाएगा और T-2, ठीक है। ब्रैकेट बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वर्क का निकालते हैं, वर्क का कितना हो जाएगा, फोर्स का तो ML-T-1, है ना, ये निकालना, अभी हम निकालना, M1 L1 और T-2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, है ना, अभी हमने निकाला, डिस्प्लेसमेंट की नहीं निकाला अभी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, हमारे पास में लेंथ ही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक मिनट, L, है ना, ये हो जाएगा L। तो क्या बनेगा, M1 L2 और T-2, ठीक है, क्लियर है। पावर का निकाल लेते हैं, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, है ना, वर्क निकालना है और टाइम को रखना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है, आपको निकालना है, छोटा सा काम है। आगे और कुछ देख लेते हैं। हाँ, अभी हमने देखा था एंगल, जिसमें हम देखा था डायमेंशनल लेस, हमने तो बोला था कि आगे हम देखेंगे इसको। देखो, एंगल, आर्क क्या हो जाएगी, आर्क जो भी खींचते हैं हम, है ना, सपोज ये हमारी आर्क हो गई, एक प्रकार से एक सर्कल की ये आर्क हो गई, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से लेंथ है, और रेडियस, उसकी रेडियस भी तो लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कट गया तो कितना बचा, M0 L0 और T0, खत्म कहानी, मतलब डायमेंशनल लेस हो गया ये, है ना। अब ये कुछ ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशनल लेस है। अब स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ भी तो एल होगी, और जो ओरिजिनल लेंथ थी वो भी एल होगी, तो ये कट गया, यहाँ से खत्म कहानी। तो क्या बचा यहाँ पर, M0 L0 और T0, है ना। एक करंट का देख लेते हैं हम, 12th वाला भी देख लेते हैं, 12th क्लास का। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, है ना। अब करंट अभी हमने देखा था 7 फंडामेंटल यूनिट्स में, है ना।
करंट का। तो मास एक है यहाँ पर, तो m0 L0 करंट की यूनिट होती है ना। चार्ज हम लेंगे तो एम्पियर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा A1 और ये T1, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला। कुछ ऐसे एग्जांपल है जो आप बना के देखना एक बार, है ना। पावर का लिख लेते हैं। पावर का, है ना, आप पावर का ही बना रहे हो क्या? हाँ, पावर का बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हम प्रेशर का ले लेते हैं। प्रेशर का आपको बनाना है, ठीक है। कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो आपको पावर का और प्रेशर का आपको बनाना है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला।